कितनी अच्छी है मेरी देवरानी। मुझसे ज्यादा ख्याल तो मेरे बच्चे का वही रखती है। बहू सुन, अपने बेटे को तेरी बहू से दूर रखा कर। उस मनहूस को तो बच्चा हो नहीं पाया, अब उसकी नजर तुम्हारे बेटे के ऊपर है। दीदी आप अपने बेटे को ले लीजिए। नहीं नहीं, मुझसे ज्यादा ख्याल तो इसका आप रखती हो। जरूरी नहीं जो जन्म दे वही माँ हो सकती, जन्म देने वाले से ज्यादा बड़ा। सुनिए जी, होली आ रही है, मुझे मायके छोड़ दीजिए ना, माँ का फोन आया था। अच्छा ठीक है, तुम जाके तैयार हो जाओ। रुक जा बेटा, तो आर पे बहू घर पे ही अच्छी लगती है, कहूँ जाने की जरूरत नहीं है। इतनी क्या जल्दी पड़ी है तुझे जाने की, फिर कब चली जाइयो। बेटा सुन, अपनी बहन को फोन लगा के दे दे, मैं भी तो पूछूं कब तलक आ रही है। अच्छा ठीक है माँ, ये लो। हेलो बेटा, कैसी है? बेटा कल की होली है, तू दमान जी को जल्दी से ना लेके आ जा। नहीं माँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों बेटा? माँ, मेरी सास ने मुझे मायके जाने के लिए मना कर दिया है। बोल रही थी कि घर की बहू है, त्योहार पर अपने घर में ही अच्छी लगती है। तो माँ मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। अरे वो ऐसे कैसे बोल रही है? तू यहाँ पे आ जा, मैं सब देख लूंगा। नहीं माँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। चलो मैं रखती हूँ माँ। माँ जी, किसी ने सच ही कहा है, बहू और बेटियों फर्क ना आप जैसी सास ही करती हैं। सभी की सास ऐसी ही होती हैं। प्लीज एक कमेंट करके। भाभी, वो मुझे आपकी एक नई साड़ी चाहिए थी। मुझे ना मेरी ननद के छेके में जाना है, क्या आप देंगी? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, आप बैठो, मैं अभी निकाल देती हूँ। ठीक है भाभी। दीदी को तो सगाई में जाना है और इसमें सारी पुरानी साड़ियाँ हैं। अरे ये तो वही साड़ी है जो मम्मी ने दिया था, यही दे देती हूँ। अरे भाभी, ये साड़ी तो आपकी मम्मी ने दिया था ना आपको, और ये तो बिल्कुल नहीं है, आपने इसे एक भी बार नहीं पहना है। मैं इसे नहीं ले सकती। हाँ दीदी, ये साड़ी मम्मी ने दिया है, पर आप भी तो अपनी ननद के सगाई में जा रही हैं ना, तो मैं आपको अपनी पुरानी साड़ी कैसे दे सकती हूँ? क्या आपके पास भी इतनी प्यारी भाभी हैं, या आपकी भाभी कैसी हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भाभी, हाँ, चावल नहीं है क्या? तुमने खाना नहीं खाया क्या? खाया है, लेकिन मुझे फिर से भूख लगी है। अच्छा, खत्म हो गया होगा, मैं बना देती हूँ। पागल हो क्या भाभी, आपको पता होना चाहिए। भाभी, मेरी रेड वाली टी शर्ट कहाँ है? कहाँ रख दिया आपने? 1 मिनट हटो, मैं देखती हूँ। ये वाला चाहिए था ना? भाभी, आप पागल हो क्या? कितनी बार समझाया कि मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाया करो। भाई सही कहते हैं, आप सच में पागल हो। तुम सच कह रही हो, मैं पागल ही तो हूँ, इसलिए घर के सारे परिवार का ध्यान रखती हूँ। घर का एक सदस्य घर के कामों में हाथ नहीं बटाता है। घर का सारा काम मैं अकेले करती हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ। इस घर के हर एक रिश्ते को मैंने बहुत प्यार से सजाया है। शुक्र मानो कि मैंने इस घर को पागल खाना नहीं बनाया, वरना तुम भी ना जाने कौन से घर से आई है, ना कोई संस्कार है इस औरत के। माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं है, बस ऐसे ही भेज दिया है ससुराल में। और तो और जुबान तो कैंची की तरह चलती है इसकी। वाह माँ जी, अगर बहू अपने हक के लिए बोले तो उसकी जबान कैंची की तरह चलती है। मुझे तो ससुराल आकर पता चला है कि मैं बहुत बदतमीज हूँ, वरना मैं तो अपने घर की सबसे समझदार बेटी हूँ। और हाँ माँ जी, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि मेरे साथ कोई भी जुर्म करते रहे और मैं चुपचाप सहती रहूँ। अपने हक के लिए आज भी लड़ूंगी और कल भी लड़ूंगी। मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पर। मम्मी, भाभी सारा घर का काम अकेले करती है और आप फिर भी उनको इतना कुछ सुना देते हो। क्या कसूर है भाभी का? मेरा कसूर बस इतना है कि मैं एक बहू हूँ। बहू, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ बेटा। तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो निकाल दो, मैं वही पहनकर चली जाऊंगी। जी माँ जी, अभी लाई। मेरे पास तो सारी पहनी हुई साड़ी है, मैं माँ जी को अपनी पहनी हुई साड़ी नहीं दे सकती। एक काम करती हूँ, मायके से जो साड़ी मुझे मिला है ना, वो दे देती हूँ। माँ जी, ये लीजिए साड़ी। लेकिन बहू, ये तो नई साड़ी लग रही है बेटा। हाँ माँ जी, आप अपनी बहन के घर पे जा रही हैं, तो मैं आपको पुरानी साड़ी थोड़ी दूंगी। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। क्या बात है मम्मी जी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हैं।
हाँ बहू, मैं अपनी बेटी घर गई थी, वहाँ जाके मेरा मन बहुत खुश हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया दीदी के घर पे? बहू, मेरी बेटी बर्तन मांजती है तो दामाद जी झाड़ू लगा लेते हैं, और मेरी बेटी सब्जी रांधती है तो दामाद जी रोटी बना लेते हैं। ये दोनों मिलके पूरे घर का काम कर लेते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी। बहू, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी दामाद जी बहुत अच्छी तरह बेटी को रखते हैं। बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तू ऐसा कर जल्दी से ना खाना बना कर लिया। ठीक है मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए भी खाना बना के लेके आती हूँ। मम्मी जी, खाना बन गया है क्या? मैं आपके लिए लगा दूं? अरे बहू, आज तूने इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया? अरे मम्मी जी, मैंने ना आज इनको बताया था कि दीदी और जीजाजी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो आज इन्होंने रोटियां बना ली, मैंने सब्जी बना दी, इसलिए जल्दी से सारा काम खत्म हो गया। इसलिए तुझे मैं कोई बात नहीं बताती। तू चाहती है मेरा बेटा जोड़ी को गुलाम बन जाए तो मेरे आगे पीछे घूमत रहे। खबरदार, आज से बाद तूने मेरे बेटे पे काम करवाया तो। दामाद अगर बेटी की मदद करे तो बहुत बढ़िया, और अगर बेटा बहू की मदद कर दे तो जोरू का गुलाम। वारे बहू, ये क्या, तुम घूंघट लेकर क्यों काम कर रही हो? वो माँ जी, मेरी नई नई शादी हुई है ना, माँ ने बताया था कि ससुराल में घूंघट लेकर ही रहना। कोई जरूरत नहीं है यहाँ घूंघट लेने की, ये घर है, कोई जेल नहीं कि तुम्हें इस तरीके से यहाँ रहना पड़ेगा। इतनी सुंदर बहू मैं घूंघट में रहने के लिए थोड़ी ना लेकर आई हूँ। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे,